ये है सपनों का जंगल और यहाँ का राजा है शेर सिंह। और शेर सिंह का इकलौता बेटा है लकी, जिसे शेर सिंह बहुत ज्यादा प्रेम करता है। लकी सोते हुए एक सपना देखता है और फिर सपने में जो कोई भी उससे बदतमीजी करता है उसको सुबह होते ही सजा मिलती है। राजकुमार लकी, बताओ कल तुम्हारे सपने में क्या हुआ? पिताजी, कल सपने में मैं एक बाग में गया था तो मैंने उस बाग में से पके पके केले तोड़े थे और जैसे ही मैं अपने केलों को लेकर बाग से बाहर निकला तो ये बदमाश टोना मेरे सारे केले लेकर भाग गया और इसने मुझे गाली भी दी। क्या कहा? गाली भी दी? लेकिन महाराज, 3 दिनों से तो मैं इस जंगल में था ही नहीं। मैं तो अपने मामा के यहाँ पर गया हुआ था। तो अब आप ही बताओ महाराज, ये कैसे हो सकता है? मैं कैसे उनके केले छीन सकता हूँ और मैं राजकुमार को कैसे गाली दे सकता हूँ? वो हम कुछ नहीं जानते। तुमने हमारे बेटे लकी के सपने में आकर उसको गाली दी और उससे फलों को छीन लिया। अब तुमको इसके लिए सजा अवश्य दी जाएगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने इस जंगल के राजकुमार को गाली देने की जुर्रत की। अब इसके लिए तुमको कड़ा दंड दिया जाएगा। लेकिन महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं निर्दोष हूँ। मैंने राजकुमार को गाली नहीं दी। मैं निर्दोष हूँ। नहीं, ये बिल्कुल भी निर्दोष नहीं है। इसने मुझको गाली दी और मेरे केले छीन लिए, इसलिए इसको पिताजी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हाँ राजकुमार, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। सपने में तुम्हारे साथ अत्याचार करने वाले को हम अवश्य दंड देंगे। टोना, आज से तुमको इस जंगल से बेदखल किया जाता है। अगर तुमने दोबारा इस जंगल में कदम भी रखा तो तुमको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, समझे? लेकिन महाराज, इस जंगल में मेरा घर है, मेरे यार हैं, मेरे दोस्त हैं और ये जंगल मेरा अपना जंगल है। मैं इस जंगल को छोड़कर कहाँ जाऊंगा? मुझे ऐसी सजा मत दो महाराज, ऐसी सजा मत दो। राजकुमार के साथ बदतमीजी करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और हमने वही किया है। आज इस जंगल से तुमको बेदखल किया जाता है। दोबारा इस जंगल में अपनी शक्ल मत दिखाना। दफा हो जाओ यहाँ से। और टोना निराश होकर जंगल को छोड़कर चला जाता है। अरे यार, मेरा इतना खूबसूरत घर था उस जंगल में। मेरे इतने प्यारे यार दोस्त थे, सब छूट गए। ऐसा निर्दोष राजा भगवान किसी को भी ना दे जो सपनों को हकीकत मान लेता है। एक काम करता हूँ, पास के जंगल में चला जाता हूँ। वहाँ पर मेरे पिताजी के गुरुजी रहते हैं, शायद वो मेरी कुछ मदद कर दें। हाँ। और वो अपने पिताजी के गुरु के पास निकल गया। अरे झुमरी, कुछ भी कहो, हमारे साथी टोना के साथ बहुत गलत फैसला सुनाया है जंगल के राजा ने। हमको कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। अरे बल्लू भैया, हम कर भी क्या सकते हैं? वो तो राजा हैं, कुछ भी कर सकते हैं। भला हम कौन होते हैं उनके फैसले के सामने बोलने वाले? हमको तो यही डर रहता है कि कहीं वो लकी हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा महाराज से न बोल दे कि मुझको सपने में इसने छेड़ा है या इसने गाली दी है। हाँ, पता नहीं हमारे राजा कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। भला कोई सपनों में की हुई गलती को भी कोई सच मानता है? ऐसी बात नहीं है गजराज भाई। वो कहते हैं ना, हर बुराई का अंत होता है। कोई ना कोई अवश्य इस राजा के बुरे कर्मों का अंत करेगा और राजा को भी पता चलेगा कि वो सपनों की बातों को सच मानकर फैसला सुनाते थे। वो सब तो ठीक है भैया, जब कोई इसकी बुराई का अंत करेगा तब करेगा, लेकिन कल का क्या करेंगे? पता नहीं उस लकी की कल किस पर उंगली उठेगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं ऐसा ना हो वो मेरा ही नाम न ले ले। राजकुमार लकी, बताओ कल किसने तुम्हारे सपने में आकर तुमको कष्ट पहुंचाया है या किसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है? हम उसको आज सजा देंगे। हाँ पिताजी, आपने बिल्कुल ठीक याद दिलाया। कल सपने में मेरी शादी एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी से हो रही थी, जिसके पिताजी हमको दहेज में अपना पूरा राजपाट देने को तैयार थे। क्या सच में वो राजपाट देने को तैयार थे? हाँ पिताजी, वो सच में अपना राजपाट हमको देने के लिए तैयार थे और उनकी लड़की से मेरी शादी हो रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर झुमरी आ गई और झुमरी ने उस राजा को हमारे खिलाफ भड़का दिया। फिर वो राजा अपने पुत्री को लेकर वापस चला गया और मेरी शादी टूट गई। झुमरी, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुमने हमारे बेटे की शादी को तोड़वा दिया। अच्छा भला हमको दहेज में पूरा राजपाट मिल रहा था और तुमने इतने शुभ अवसर पर आकर चुगली कर दी। तुमको चुगली करते हुए तनक सी भी शर्म नहीं आती?
तुम्हारी चुगली की वजह से आज मेरे बेटे की शादी टूट गई। महाराज, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं तो किसी की भी शादी में नहीं गई। मैं तो रात अपने घर में सो रही थी। फिर भला मैं तुम्हारे बेटी की शादी में आकर कैसे उसकी चुगली कर सकती हूँ? हाँ, हमने मान लिया तुम रात को अपने घर में सो रही थी, लेकिन तुमने मेरे बेटे के सपने में आकर उसकी शादी को तोड़वा दिया है। वो तो तुमको तो पता है कि मैं सपनों के बातों को भी सच मानता हूँ, इसलिए तुमको भी वही सजा मिलेगी जो टोना को मिली है। इसलिए तुम भी इस जंगल से बाहर निकल जाओ। नहीं पिताजी, इसके लिए ये सज़ा काफ़ी नहीं है। इसको इसी जंगल में रहने दो, लेकिन इसकी शादी मत होने देना। और ना ही कोई जानवर इससे बात करेगा, और ना ही इससे कोई भी बकरा प्यार करेगा, और ना ही शादी करेगा। अगर कोई भी जानवर इससे बात करता है या इसके साथ शादी करता पाया गया तो उसको भी कठोर सज़ा दी जाएगी, याद रहे। हाँ राजकुमार, तुमने इसके लिए ये सजा बहुत ही उचित बताई है। अब ये जिंदगी भर कुंवारी ही मरेगी, और इसको भी पता चल जाएगा कि किसी की शादी तोड़वाने का क्या अंजाम होता है। लेकिन महाराज, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैंने किसकी शादी तोड़वाई है? भला कोई सपनों में की गई शादी के लिए भी किसी को सजा दे सकता है क्या? मुझे क्या पता इन्होंने अपने सपने में क्या देखा है जिसके लिए आप मुझको दोषी ठहरा रहे हो? अरे तुझको नहीं पता तो क्या हुआ, राजकुमार लकी को तो पता है ना। तूने उसकी शादी उसके सपने में तोड़वा दी है, इसलिए तुझको उसी की सजा मिल रही है। अगर अब एक शब्द भी तूने निकाला तो तुझे तुरंत फांसी पर लटका दिया जाएगा। कहो टोना, कैसे आना हुआ और तुम आज इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? घर पर सब कुशल मंगल तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है गुरुजी, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। मैं आपकी मदद लेने के लिए ही तो यहाँ पर आया हूँ। मेरे साथ बहुत ही अन्याय हुआ है गुरुजी। अरे टोना, हमको शीघ्र बताओ किसने तुम्हारे साथ अन्याय कर दिया? हमारे जंगल का राजा अब सपनों के हिसाब से सजा देता है। उसके राजकुमार के सपने में जो कोई भी उसको छेड़ता है या बदतमीजी करता है तो वो उसकी सजा दे देता है। भला सपनों में कोई किसी को क्या हानि पहुंचा सकता है? इसकी बिना परवाह किए वो दोषी को सजा दे देता है, और इसी की सजा पाकर मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझको भी उसने अपने जंगल से बेदखल कर दिया है। गुरुदेव, मुझको अपने जंगल की और अपने दोस्तों की बहुत याद आ रही है। ठीक है टोना, हम तुम्हारी सारी परेशानी को समझ चुके हैं। अब हम भी उस ठरकी राजा को मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं जैसा कहता हूँ तुम बस वैसे ही करना। चलो मेरे साथ तुम्हारे जंगल में चलते हैं। टोना और उसका गुरु फिर से जंगल में आ जाते हैं। अरे वाह टोना, तुम्हारा जंगल तो बेहद खूबसूरत है। सच में इतना खूबसूरत जंगल से कोई बेदखल कर दे तो दुख तो होता ही है। फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक कर दूंगा। और उधर बकरी सदमे में बैठी हुई थी। हे भगवान, अब क्या सच में मैं बिना शादी किए ही मर जाऊंगी? और क्या जंगल का कोई भी जानवर मुझसे बात नहीं करेगा? इस राजा ने तो मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। अब पता नहीं मेरा क्या होगा। कई दिन हो गए, मेरे दोस्त भी मुझसे बात करने के लिए नहीं आए हैं। मैं अपने दोस्तों के बगैर जीवित नहीं रह पाऊंगी, और मुझको जीने के लिए एक साथी की भी जरूरत पड़ेगी। पर महाराज ने आदेश दिया है कि मुझको अपना जीवन बिना शादी के ही बिताना पड़ेगा। हे ऊपर वाले, उस दुष्ट राजा के कर्मों का हिसाब अच्छे से लिखना, और कोई ऐसा फरिश्ता भेजना जो इस राजा को सबक सिखा सके। जैसे ही जंगल में सुबह हुई तो गुरु टोना के साथ राजा के दरबार में पहुंच गया। महाराज की जय हो। महाराज, मैंने सुना है इस जंगल का राजा बहुत ही ज्यादा न्याय प्रिय है। अगर कोई किसी के सपने में आकर भी किसी को कष्ट पहुंचा दे या कोई दुख दे तो उसकी भी सजा राजा देते हैं। क्या ये सच बात है महाराज? मुझे बता दीजिए। हाँ अजनबी, ये बिल्कुल सच बात है। यदि कोई किसी को सपने में दुख या कष्ट पहुंचाता है तो हम उसको अवश्य दंड देते हैं। इसीलिए तो महाराज हम आपके जंगल में आए हैं। हमको भी सपने में किसी ने बहुत दुख पहुंचाया है और वो इसी जंगल का है। अब हम देखते हैं कि मेरा सपना सुनने के बाद आप उसको सजा देंगे या नहीं। हम उसको अवश्य सजा देंगे, लेकिन एक बात बताओ अजनबी, तुम्हारे साथ जो ये तुम्हारा चेला है, इसकी शक्ल हुबाहू हमारे जंगल के एक सदस्य टोना से काफी मिलती जुलती है। कौन टोना? मैं तो किसी टोना को नहीं जानता। और रही इस मेरे शिष्य की बात, ये तो बचपन से ही मेरे साथ ही है। इसके पिताजी छोटा सा इसको मेरे पास देकर गए थे, तभी से इसको पाल पोस कर मैंने ही बड़ा किया है। बड़ा आज्ञाकारी शिष्य है। तो महाराज, मैं बाप को बताता हूँ कि मेरे सपने में आकर किसने मुझको कष्ट पहुंचाया है। हाँ, शीघ्र बताओ अजनबी,
हम फिर उसको अवश्य दंड देंगे। महाराज, मैंने अपने सपने में देखा कि मेरे पिताजी के पास बहुत सारी संपत्ति है और जिसका मैं इकलौता वारिस हूँ। और फिर मैंने सपने में देखा कि लकी नाम का राजकुमार मेरे सपने में आता है और मेरी पूरी संपत्ति को छीनकर अपने पिता शेर सिंह को दे देता है। इसीलिए महाराज, मैं आपके इस जंगल में आया हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप मेरी संपत्ति को मुझको वापस दे दें जो आपको राजकुमार ने मुझसे छीन कर की है। हाँ, हमारे पास संपत्ति तो बहुत है और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे सपने में आकर लकी राजकुमार ने तुमसे संपत्ति को छीनकर हमें दे दिया है, तो तुम झूठ थोड़ी बोल रहे होगे। हम तुमको अपनी पूरी संपत्ति अभी लाकर देते हैं और तुम्हारे साथ वही न्याय किया जाएगा जो एक सच्चा न्यायप्रिय राजा करता है। हम तुम्हारे साथ कोई भी गलत फैसला नहीं लेंगे। तुम जरा सा इंतजार करो, हम अभी संपत्ति को लेकर आते हैं। ये लो गुरुजी, लकी राजकुमार ने जितनी संपत्ति आपसे चुराई है उससे कई गुना ज्यादा संपत्ति मैं आपको दे रहा हूं। सच में शेर सिंह, तुम बहुत ही मूर्ख राजा हो। अगर तुम्हारे जैसा कोई राजा हो तो प्रजा को दुश्मनों की आवश्यकता ही नहीं है। तुम तो सपनों की दुनिया में इस तरह से खो चुके हो कि हकीकत में क्या हो रहा है इसका तुमको कुछ भी अंदाजा नहीं है। तुमने ना तो ये जाना कि मैं किस जंगल से आया हूं और ना तुमने ये जाना कि तुम्हारा बेटा कभी कोई चोरी कर सकता है क्या। वो तो स्वयं राजकुमार है, भला उसके पास धन की क्या कमी जो वो दूसरों के धन को चुराएगा। और ना तुमने ये जानने की कोशिश की कि भला मेरे जैसे फकीर के पास इतना सारा धन कहां से आया। तुम तो राजन पूरी तरीके से सपनों की दुनिया में खोए हुए हो। तुम जानते हो तुम अपना पूरा खजाना लेके आ चुके हो। अब तुम्हारे पास कल तक का खाना खाने के लिए भी धन नहीं है। सोचो, अगर मैं ये धन लेके चला गया तो तुम्हारी प्रजा क्या खाएगी। तुम्हारा तो अस्तित्व ही मिट जाएगा राजन। इसलिए अपने सपने की दुनिया से बाहर आओ और हकीकत का सामना करो। यही तुम्हारे लिए और तुम्हारे राज्य के लिए अच्छा होगा। एक अच्छा राजा हकीकत देखकर फैसला लेता है, ना कि सपनों को देखकर। सपनों से बाहर आओ राजन, सपनों से बाहर आओ। तुमने बिल्कुल ठीक कहा गुरुदेव, तुमने तो मेरी आंखों को खोल दिया। मैं तो सच में सपनों की जिंदगी में जी रहा था। मैं भूल गया कि एक राजा को सपनों पर नहीं हकीकत पर भरोसा करना चाहिए। मैं अपने इस बुरे बर्ताव के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ और जिन जानवरों के साथ मैं बुरा बर्ताव किया था, उनको दंड दिया था, मैं सबको माफ करता हूँ। अब आपको राजा कहते हुए मुझे भी गर्व हो रहा है। महाराज, मैं आपके जंगल का ही एक जानवर हूँ। मैं टोना ही हूँ महाराज, जो अपने इस गुरु के साथ मिलकर आपको सपनों की दुनिया से बाहर निकाल पाया हूँ। टोना, इसके लिए ये जंगल तुम्हारा सदैव आभारी रहेगा और हम आज से वचन देते हैं कि हम किसी को भी सपनों के अपराध के लिए सजा नहीं देंगे। अब से इस जंगल में सजा मिलेगी सच्चाई और हकीकत जानकर। जाओ टोना, अपनी प्यारी दोस्त झुमरी को भी ये खुशखबरी दे दो। टोना दौड़ते हुए झुमरी को खुशखबरी देने के लिए गया। अरे झुमरी, तुम यहाँ पर बैठी हो, मैं तुमको पूरे जंगल में ढूंढाया। अरे टोना, तुम मुझसे बात मत करो। अगर शेर सिंह ने तुमको मुझसे बात करते हुए देख लिया तो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अरे झुमरी, जरा होश में तो आओ। क्या मुसीबत खड़ी हो गई है बताओ। भूल गई, मुझको भी तो जंगल से बाहर जाने की सजा मिली थी। मैं भी तो जंगल में घूम रहा हूँ। इतनी जल्दी कैसे भूल गई? सबसे पहले मुझको ही तो सजा मिली थी। अरे हाँ टोना, मैंने कल से कुछ खाया नहीं है, इसलिए मुझे याद नहीं रहा। अब जल्दी से ये बताओ, तुमको तो जंगल से बेदखल कर दिया था, अब तुम हमारे जंगल में क्यों आ गए? अगर राजा ने देख लिया तो तुमको फांसी दे देगा। वापस चले जाओ टोना। अरे झुमरी, कुछ नहीं होगा। यही तो खुशखबरी में तुमको देने के लिए आया था। अब हमारा राजा सुधर गया है। वो अब से सपनों पर यकीन नहीं करेगा। अब वो हकीकत जानकर ही सजा देगा। अरे टोना, ये खबर सुनाकर तो तुमने मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। मुझे तो लगा था अब तो मेरी जिंदगी वीरान हो चुकी है और मैं बिना शादी किए ही मर जाऊंगी। अब तुमको मैं शादी किए बगैर नहीं मरने दूंगा। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ झुमरी। टोना, तुम कब से पसंद करने लगे मुझको? पहले तो तुमने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया, अब डायरेक्ट शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो। अरे क्या करे झुमरी, दिल की बात कभी मुंह तक आई ही नहीं, इसलिए आज आई है तो बोल दिया। क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी झुमरी? हाँ, मैं तुम्हारे साथ जरूर शादी करूंगी। तुम जंगल के सभी जानवरों में से मेरी पहली पसंद रहे हो। मैं भी मन ही मन तुमसे प्यार करती थी, लेकिन कभी कह नहीं पाई। अब मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूंगी।
और टोना से शादी करने के लिए झुमरी राजी हो गई।